हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है ट्रू फ्रेंडशिप यानी सच्ची दोस्ती। तो टाइटल से आपको पता चल रहा है कि स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और स्टोरी के थ्रू हम क्या करते हैं, समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। दिनोसिस वॉज अ क्रूअल किंग। क्रूअल मतलब क्या होता है, निर्दय, जिनके अंदर किसी के लिए दया भाव ना हो। हु रूल्ड इन ग्रीस, ही वॉज अ टायरेंट। मतलब दिनोसिस क्या था, एक क्रूअल राजा था जो कि ग्रीस में रूल करता था, राज्य करता था। और वो एक टायरेंट था। टायरेंट मतलब क्या होता है, तानाशाह। ऑब्वियसली बात है, वो क्रूल है तो टायरेंट तो होना ही होना है। ही नेवर केयर फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑलवेज डिड ऑफ हिज ओन। वो कभी भी लोगों के कल्याण, मतलब जो उसका कर्तव्य है ना, उसके बारे में वो सोचता ही नहीं था। बस हमेशा अपने बारे में ही सोचता था। द पीपल ऑफ द कंट्री वर डिस्कस्टेड। और जो लोग थे वहां के, वो निराश थे। डिस्कस्टेड मतलब निराश थे। दे वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ द क्रूअल डिक्टेटर बट whoever tried to raise his voice against the cruel oppressor। वो चाहते थे उनसे छुटकारा पाना। किससे? क्रूअल डिक्टेटर। डिक्टेटर कौन होता है, ये देखिए सिनोनिम मिल गया आपको। टायरेंट और डिक्टेटर सेम है, दैट मीन्स तानाशाह। वो चाहते थे उससे छुटकारा पाना, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उसके खिलाफ उस क्रूअल ऑपरेसर। ऑपरेसर का मतलब क्या होता है? ऑपरेसर का मतलब होता है उत्पीड़क, यानी जो दूसरों को दर्द देता है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की। अगेंस्ट वॉइस अगेंस्ट द क्रूअल ऑपरेसर वॉज आई ईदर पुट टू डेथ और थ्रोन बिहाइंड द बार्स। या तो अगर कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाता था, या तो वो उसको मार देता था, या फिर उसको बार्स में यानी सलाखों में डाल देता था। ठीक है। टू मैन टू मैन नेम्ड दमन एंड फिथिक्स लिव्ड इन अ सिटी ऑफ द कंट्री। दो लोग जिनका नाम, एक का नाम दमन था, एक का नाम फिथिक्स था, वो एक कंट्री में रहते थे। दे वर वेरी बोल्ड, करेजियस एंड जस्ट। वो बहुत बहादुर थे, हिम्मत वाले थे। दे वर फास्ट फ्रेंड। फास्ट फ्रेंड का मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, देख सकते हैं फास्ट, FAST, फास्ट का मतलब तेज होता है, बट यहाँ पर उस फास्ट का मतलब तेज नहीं, उसका मतलब है अच्छी दोस्ती थी उनमें। दे लव्ड ईच अदर वेरी मच। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दे वर ऑलवेज रेडी टू मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर। और हमेशा तैयार रहते थे एक दूसरे के लिए बलिदान देने के लिए। द टू फ्रेंड्स ऑलवेज अपोज द क्रूअल डिक्टेटर। और वो दोनों हमेशा उसके खिलाफ जो है अपोज करते थे, यानी आवाज उठाते थे। इन देयर ओपिनियन टू रूल टायरेनिकली एंड टू बियर टायरेनी वर इक्वल सिंस। उनका मानना था कि इस तरह से रूल करना, इस तरह से राज्य करना एक पाप के बराबर ही है। सिंस मतलब पाप। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन डे दमन वॉज टॉकिंग टू द पीपल इन अ मार्केट प्लेस। एक दिन दमन जो है वो बात कर रहा था लोगों से मार्केट प्लेस में, यानी बाजार में। ही वॉज एडवाइजिंग देम टू बी बोल्ड एंड अपोज द इनजस्टिस ऑफ द क्रूअल किंग। और वो सलाह दे रहा था लोगों को कि हिम्मत वाले बनो, बोल्ड बनो, बहादुर बनो, और वो जो इनजस्टिस करता है, जो अन्याय करता है, वो जो क्रूअल किंग है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। सम सोल्जर्स वर पासिंग दैट वे। और कुछ सोल्जर्स थे वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने ये सुन लिया। वेन दे हर्ड दमन स्पीकिंग अगेंस्ट द किंग। और जब उन्होंने सुना कि दमन जो है हमारे राजा के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, दे अरेस्टेड हिम एंड प्रोड्यूस हिम बिफोर द किंग। और उन्होंने उसको अरेस्ट किया और किंग के समक्ष रख दिया, मतलब हाजिर कर दिया। द किंग वॉज इन ग्रेट फरी। और जब राजा ने ये बात सुनी तो वो रोष में आ गया। रोष यानी आक्रोश, गुस्से में आ गया। फरी मतलब रोष, आक्रोश आप कह सकते हैं। When he heard everything, he ordered his soldiers to throw Daman into the jail। और जब उसने सब कुछ सुना तो उसने कहा कि इसको जेल में फेंक दो। And decided to punish him severely। और उसे सजा भी दो। ठीक है, ये बात थी। आगे क्या हुआ? नेक्स्ट द किंग ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू प्रेजेंट दमन बिफोर हिम। और अगले दिन उन्होंने ऑर्डर किया कि भाई दमन को मेरे सामने प्रेजेंट करो, यानी रखो। दमन एंड कफ्ड एंड टाइटेड द चेन वाज ब्रॉट इन द रॉयल कोर्ट। और उसको जो है इस तरीके से बांधा गया था, आप देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से रॉयल कोर्ट के सामने रखा गया, क्योंकि वो दिखाना चाहता होगा लोगों को कि जो भी मेरे खिलाफ बोलेंगे उनका क्या मैं हाल करता हूँ। ठीक है। वाई आर यू ट्राइंग टू मिसगाइड द पीपल, द किंग आस्क्ड हिम इन अ स्टर्न वॉइस। किंग ने मतलब उसे जो एक होता ना, एक आवाज में, मतलब जोरदार आवाज में उनसे पूछा कि तुम क्यों लोगों को भड़का रहे थे मेरे खिलाफ। आई एम ओनली टेलिंग द ट्रूथ। दमन वॉज अ बोल्ड एज बिफोर। और दमन बिल्कुल बहादुर था, वो डरा ही नहीं, जबकि उसके
जेल में होने के बाद उसने कहा कि मैं सिर्फ उन्हें सच बता रहा था। एट दिस द किंग वॉज सो अनॉयड एंड दैट इज सेंटेंस हिम टू डेथ। और ये सुन के वो बहुत बिगड़ गया, उसने कहा कि इसको डेथ दो, डेथ की सजा नहीं, इसको मार दो। बट देर वॉज नो साइन ऑफ फियर एंड दमन फेस। लेकिन दमन के फेस में कोई भी डर दिखा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला था। डू यू हैव एनी लास्ट विश बिफोर डेथ, द किंग आस्क्ड हिम। तो राजा ने पूछा मरने से पहले कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा तो बता दो। आई वॉन्ट टू सी माई वाइफ एंड चिल्ड्रन फॉर वंस बिफोर डेथ। तो सेड दमन, दमन ने कहा कि मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ मरने से पहले। द किंग सेड, हाउ कैन आई बिलीव दैट यू वुड रिटर्न वंस यू आर सेट फ्री। उसने कहा कि ठीक है, मैं कैसे यकीन करूँ कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से फ्री कर दूंगा तो तुम आ जाओगे वापस। आई कैन ग्रांट यू योर रिक्वेस्ट ओनली ऑन वन कंडीशन, यू विल हैव टू अरेंज अ पर्सन हु वुड स्टे इन द जेल टिल योर रिटर्न। मैं तुम्हें तभी परमिशन दूंगा जब तुम अपने बदले किसी पर्सन को रख के जाओ जेल में, अपने बदले। एंड इफ यू फॉल टू टर्न अप ऑन टाइम दैट पर्सन विल बी किल्ड इन योर प्लेस। और अगर तुम टाइम पे नहीं आ पाए तो वो पर्सन तुम्हारी जगह मारा जाएगा, ठीक है। तो अभी तक स्टोरी ये चल रही है, आगे की स्टोरी कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है एंड ग्रामर के स्ट्रक्चर्स भी समझ में आ रहे हैं। दोबारा से जो है एक बार हम वोकैब को रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या वोकैब यूज हुआ है। क्रूअल का मतलब निर्दयी होता है, टायरेंट और डिक्टेटर का मतलब तानाशाह है, ऑन मतलब अपने बारे में, ठीक है, वेलफेयर कल्याण देख रहे हैं, डिस्गस्टेड मतलब निराश, ऑपरेसर यानी उत्पीड़क जो सजा दे, जो दूसरों को दर्द देता है, ठीक है। आगे हम करेजियस, बोल्ड मतलब हिम्मत वाला, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। अपोज्ड मतलब उनके खिलाफ आवाज उठाना। सो दीज आर वोकैब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।